मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, बयान करते हैं कि मुझसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ और जिस हालत में हो, खिलवत में हो या जलवत में हो, आराम में हो या तकलीफ़ में, अल्लाह से डरते रहो और तक़वा तुम्हारा शिआर रहे, और हर बुराई के बाद नेकी करो, वो उसको मिटा देगी, और अल्लाह के बंदों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बीजेपी ने मुकम्मल किया अपना वादा, हल्दी के किसानों को फराहम की रिकॉर्ड सतह पर हल्दी की कीमत। मोरतार व इरगटला मंडल के मुकाम पर इंतखाबी मुहिम तशरीह कर किया बीजेपी उम्मीदवार धर्मपुरी अर्जुन ने इंतखाब। इलेक्शन कमीशन की जानिब से शदीद धूप को मद्देनजर रखते हुए राय दही के औकात में किया गया इजाफा। इंतखाबी रिटर्निंग अहदेदार व जिला कलेक्टर राजीव गांधी अनंत ने किया इजहार। निजामाबाद रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी की क़ियादत में श्रीकुंडा बीआरएस कायदे ने कांग्रेस पार्टी में की शमूलियत हासिल। बीडी वर्कर्स को बगैर शर्त के 4000 वजीफा व इंदिरा मकानात देंगे। शहर के प्रगति नगर में वाक़े एक फंक्शन हॉल में बीडी वर्कर्स के लिए कांग्रेस भरोसा प्रोग्राम से कांग्रेस उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी का खिताब। हिंदुस्तान को दुनिया में आला मुकाम दिलाने का सहरा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को जाने का मशवरा। देहात में आज़म एमएलए पी राकेश रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम की तशरीह से किया इजहार। तरक्की फलाह व बहबूदी स्कीमात वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का अहम मकसद। शहर के डिवीज़न नंबर 15 अरसापल्ली में अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने इंतखाबी मुहिम तशरीह कर किया। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। शाहनिज़ामाबाद के नौखेज़ मिसाली इदारा दारुल उलूम सईदिया में मुख्तलिफ दीनी, समाजी और सियासी शख्सियात की आमद। ज़िम्मेदारान को मुबारकबाद। मालापल्ली में वाक़ नज़दीक मस्जिद अक़सा दारुल उलूम सईदिया, जहाँ सुबह तक शाम उलमा कराम की निगरानी में दीनी तालीम व तरबियत का मुनज़्ज़म व काबिल तहसीन आगाज़ किया गया है। इस दारुल उलूम सईदिया के क़याम को वक्त की अहम तरीन ज़रूरत करार देते हुए ज़िम्मेदारान को दिली मुबारकबादियाँ पेश की और मुसलमाना निज़ामाबाद से इस्तिफ़ादे की ख्वाहिश ज़ाहिर की, जिनमें मुल्क की मोतबर इल्मी व दीनी शख्सियत हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद तलहा क़ासमी नक्शबंदी, रियासत तेलंगाना के मुमताज़ व मायनाज़ आलिम दीन मौलाना अब्दुल क़वी नाज़िम इदारा अशरफुल उलूम हैदराबाद, मौलाना अहमद उबैदुर रहमान अतर नदवी नाज़िम मदरसा इमदादुल उलूम हैदराबाद, शहर के बुजुर्ग तरीन शख्सियत मौलाना मुफ्ती सईद अकबर मौलाना ख़िज़र अहमद खान क़ासमी नाज़िम इदारा अनवरुल मदारिस सिटी, जमीयत उलमा के सदर मौलाना एहसान अहमद क़ासमी, हाफिज़ लई खान मौलाना मूसा खान नदवी, मुफ्ती मुख्तार देगलूर, अब्दुल बसीर प्रिंसिपल टेमरिस, वजीउल्लाह भाई जमात अहल हदीस, वसीम अहमद खान मेंबर एग्जीक्यूटिव मेंबर ईदगाह कमेटी शाहीन कॉलेज के ज़िम्मेदारान। इसी तरह शहर के इल्मी अदबी शख्सियत अलहाज मोहम्मद नसीरुद्दीन मौज़ूफ़ लेक्चरर, समाजी कारकुन हाफिज सैयद मुसीब मालिक, महफिल होटल आमिर अल जाबिरी के अलावा सियासी मैदान से ताल्लुक़ रखने वाले सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब शकील अहमद फाजल, डिप्टी मेयर जनाब इदरीस खान व दीगर ने दारुल उलूम सईदिया हाजिर होकर ज़िम्मेदारान से मुलाकात की और मिल्लत इस्लामिया के नौनिहालों के लिए तालीम व तदरीस के इस सिलसिले को काबिल तहसीन करार दिया। इस मौके पर मौलाना अबरार क़ासमी, मौलाना अरशद अली क़ासमी, मुफ्ती शेख
तोहिल खासमी, मुफ्ती अब्दुल माजिद व मुफ्ती अब्दुल मुबीन खासमी के अलावा मौलाना रिजवान खासमी नाजिम दारुल बिचकुंदा ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल खासमी खादिम दारुल सईदिया ने तफसीलात से वाकिफ कराते हुए कहा कि इस इदारे का है मकसद इल्म के तलबगारों को दीन सिखाना और इल्म दीन से करीब करना है, नेज़ नौ फारिग उलमा कराम के लिए मैदान कार फराहम करना है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने इस अजीम मकसद में बड़ी हद तक कामयाब है कि यहाँ मुख्तलिफ दीनी व समाजी शोबेजात में मौजूद है। बाद नमाज फजर 6 बजे से 8 बजे एक शिफ्ट बनाएगी जिसमें स्कूल के बच्चे पाबंदी से तालीमी सिलसिला जारी रखे हुए हैं। 9 बजे तक 4 बजे गरमाई तालीम और मुस्तक़ल मदरसे की तालीम हासिल करने वाले तलबा नूरानी क़ायदा नाज़िरा क़ुरान और हिफ्ज़ कुरान के अलावा आलिम कोर्स की बुनियादी तालीम हासिल करें। असर की नमाज के बाद तक मगरिब में भी दाखिले जारी है। नेज़ 8वीं क्लास तक इंटर के तलबा को तजवीद के साथ कुरान सिखाने और दीनी मसाइल से वाकिफ कराने के लिए 7 बजे तक 9 बजे शब भी यहाँ तालीम का इंतजाम है। नेज़ उलमा कराम व मुफ्तियान निज़ाम के लिए स्पोकन इंग्लिश की मुफ्त क्लासेस भी पूरी कामयाबी के साथ चल रही हैं। 9 फारिग फजला मदारिस मौलाना एजाज खासमी, मौलाना अब्दुल नासिर खासमी, मौलाना मुजाहिद खासमी, मौलाना इंतिसारुद्दीन खासमी, हाफिज राशिद व हाफिज अब्दुल मतीब हामिद, हाफिज मोहम्मद इब्राहिम के अलावा दीगर काबिल व बासलाहियत उलमा ने दारुल सईदिया से मरबूत होकर अपनी खिदमात को जारी रखे हुए हैं। बोधन रोड के सेंटर डिवाइडर्स में मौजूद पानी की पाइपलाइन में लीकेज अवाम के लिए दर्द सर, क्या महकमे बल्दिये को किसी हादसे का इंतजार? एक सवाल। शाहनिजामाबाद की मशहूर तरीन सड़क बोधन रोड, जिसकी खूबसूरती के लिए इस सड़क पर सेंटर डिवाइडर्स के नए सिरे से तामीर करवाते हुए इनमें शजरकारी और सेंटर लाइटिंग लगवाई गई। डिवाइडर्स में पौधों को पानी के लिए पानी की पाइपलाइन भी करवाई गई, लेकिन इस पाइपलाइन में कई जगहों पर लीकेज होने की वजह से पानी राहगीरों के ऊपर गिरा है और सड़क पर भी आ रहा है, जिसके सबब हादसात होने का खतरा लाहक है। जबकि कई मरतबा महकमे बल्दी के अहदेदार इस सड़क से गुजरते हैं, जिसके बावजूद भी सड़क के मरम्मती काम का न होना महकमे बल्दी की खदमात पर एक सवालिया निशान है। साबिका कानून साज असम्बली स्पीकर पोचूराम श्रीनिवास रेड्डी की क़यादत में बांसवाड़ा ज़राई मार्केट कमेटी के साबिका चेयरमैन व शहर के सीनियर कायद रविंदर रेड्डी ने की BRS पार्टी में शमूलियत हासिल। साबिका कानून साज असम्बली स्पीकर व बांसवाड़ा रुकन असम्बली पोचूराम श्रीनिवास रेड्डी की मौजूदगी में बांसवाड़ा ज़राई मार्केट कमेटी चेयरमैन व शहर के सीनियर कायद रविंदर ने BRS पार्टी में शमूलियत हासिल करने पर इन्हें पार्टी का खंडवा पहनाते हुए पुरज़ोर इस्तकबाल किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि साबिका CM KCR के दौर इख्तिदार में अवाम की तरक्की के लिए कई फलाही स्कीमात को न सिर्फ रूप में अमल में लाया गया, बल्कि इन स्कीमात के समराज से हर एक मुस्तहिक़ अफराद ख़ानदान को मुस्तफ़िद करवाने के मकसद के तहत ज़िम्मेदार ओहदेदारान को मुतहरिक करते हुए स्कीमात के समराज से फैज़याब किया जाता था और रियासत तेलंगाना की तश्कील अमल में लाने के बाद रियासत तेलंगाना में 450 स्कीमात से कई तरक्याती कामों को अंजाम देने का सहरा साबिका CM KCR के सर जाता है और इसी तरह से BRS के दौरे हुकूमत में अवाम की तरक्की को मद्देनज़र रखते हुए रूबे अमल में लाए जाने वाली फलाही स्कीमात की किसी दूसरी रियासत में नज़र नहीं मिलने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में म्यूनसिपल चेयरमैन जनगम गंगाधर, जिले कामारेड्डी रैतु बंधु समिति सदर DNG रेड्डी, सोसाइटी चेयरमैन A कृष्णा रेड्डी, बांसवाड़ा शहरी सदर दासरी श्रीनिवास, रूरल मंडल सदर मोहन नायक, कायदीन गुरु विनय, एजाज, नराला उदय, कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। मौसमी गर्मा की शिद्दत को मद्देनजर रखते हुए मरकजी इलेक्शन कमीशन की जानिब से पार्लिमानी इंतखाबात में 1 घंटे का इजाफा करते हुए दी गई सहूलत से हर एक को इस्तिफादा हासिल करने की इंतखाबी रिटर्निंग अहदेदार जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने की ताकीद। इंतखाबी रिटर्निंग अहदेदार व जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने कहा कि मौसमी गर्मा की शिद्दत के पेश नज़र शहरी इलाकों में वोटिंग का इंदराज कम होने के ताल्लुक से मुख्तलिफ बिरादरियों की जानिब से दी गई दरख्वास्त के मुताबिक फ़िलहाल पार्लिमानी इंतखाबात में 1 घंटे की तोसी करते हुए मरकजी इलेक्शन कमीशन की जानिब से मकतूब की इजराई अमल में लाई गई हैं, जिसके तहत इस माह की 13 तारीख को मुनक़्क़िद होने वाले पोलिंग में तोसी किए गए वक्त पर अमलावरी की जाएगी। असल में आम इंतखाबात में पोलिंग के औक़ात कार सुबह के अवलिन सातों यानी ठीक 7 बजे से दोपहर 5 बजे तक मुनक़्क़िद होता था, लेकिन इस बार मौजूदा पार्लिमानी इंतखाबात में पोलिंग का औक़ात कार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से सुबह 7 बजे से दोपहर 6 बजे तक इजाफा करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि पोलिंग के औक़ात कार में तोसी किए जाने के बायस मुलाजमीन, ताजिरीन, मजदूर के अलावा तमाम तबक़े से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की कसीर तादाद में वोटिंग के अमल में हिस्सा लेते हुए हक़ रायदही से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। निज़ामाबाद भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट उम्मीदवार धर्मपुरी अरविंद ने एरगटला व मोरताड़ मंडल के मरकज़ पर पार्लिमानी इंतखाबी मुहिम की तशरीह का किया इनेकाद। निज़ामाबाद भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट उम्मीदवार धर्मपुरी अरविंद ने एरगटला व मोरताड़ मंडल
के मरकज़ पर पार्लिमानी इंतखाबी मुहिम तशहीर का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि हल्दी की फसल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ है। वो कांग्रेस हुकूमत की जानिब से अवाम को दिए गए 6 ज़मानतों का क्या होने के ताल्लुक से इन्होंने सवाल किया। वो आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में अवाम अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत अपने वोट का बेहतर तौर पर इस्तेमाल करते हुए वज़ीर आज़म मोदी को आशीर्वाद देने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में बीजेपी रियासती एग्जीक्यूटिव मेंबरान डॉक्टर एल.टी. मल्लिक खोर्जन रेड्डी, मोरतार मंडल सदर पुपाला नरेश, जिले किसान मोर्चा सदर तिरुपति रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। బాధైంది నరేంద్ర మోడీ గారు జైరాబాద్ లో వచ్చి నరేంద్ర మోడీ అనేట ఆయన బతుకున్నంత వరకు రిజర్వేషన్లు తగ్గవు, ముస్లింల రిజర్వేషన్ల కోసం హిందువుల రిజర్వేషన్ తగ్గనియరు బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీలే అని. ముస్లిం మహిళలు ఉన్నారు ఇడ, आपको कोई रिजर्वेशन कांग्रेस वाला नहीं दिया, ఇచ్చిన వాళ్ళకి రిజర్వేషన్ ఏం చేసిండు, ముస్లింలను తీసుకొచ్చి బీసీలలో కలిపిండు. రిజర్వేషన్ బీసీల రిజర్వేషన్ తక్కువ చేసి ముస్లింలకు ఇచ్చిండు. నరేంద్ర మోడీ ఏం చేసిండు, ఆర్థికంగా వెనుకబడిన అగ్రకుణాలకి 10% రిజర్వేషన్లు ఇచ్చిండు. रेंजर मंडल के मुकाम पर कांग्रेस एमपी उम्मीदवार जीवन रेड्डी की हिमायत में कांग्रेस कायदीन ने इंतखाबी मुहिम की तशहीर का इनेकाद अमल में लाया। रेंजर मंडल के मुकाम पर कांग्रेस एमपी उम्मीदवार टाटी पड़ती जीवन रेड्डी की हिमायत में कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन ने इंतखाबी मुहिम तशहीर के तहत मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत यानी दुपली व डंडी गुट्टा देहातों में रोज़गार गारंटी स्कीम से मुलाहिका मजदूरों से मुलाकात करते हुए इन्हें मौजूदा हुकूमत की जानिब से मुतारफ़ करदा फलाई स्कीमात के समराज से हर एक तबक़े से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक़ीन को फ़ायदा पहुँचाने के ताल्लुक़ से वज़ाहत किया। वो कांग्रेस पार्टी की जानिब से इंतखाबात के मौके पर दिए गए 6 गारंटियों को मरहलेवार तरीक़े से रूब अमल में लाने वाले गारंटी स्कीमात के समराज से मुस्तहिक़ अवाम को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ज़िम्मेदार अहदेदारान को मुतहर्रिक करते हुए असल हकदार को फ़ायदा पहुँचाने का इजहार किया। इन्होंने अवाम को मशवरा दिया कि आने वाले पार्लियामेंट इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी के एमपी उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की अपील की। ఇంటింటికి కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రచారం చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ ప్రచారంలో జనాలతో కలుస్తూ ఉంటే జనాలు ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నారు. రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పాలన వచ్చినాక కరెంటు బిల్లు మాఫీ, బస్సులో ప్రయాణం మాఫీ, మళ్ళీ ఆరోగ్యశ్రీ 10 లక్షల వరకు దాదాపు ఏవైతే మాటలు మనం హామీ ఇచ్చినామో అందులో 4 కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసి ఉన్నాము. ఇంకా 2 ఉన్నాయి, అవి కూడా 15 ఆగస్టు లోపల చేస్తానని చెప్పి మన నాయకుడు ముఖ్యమంత్రి ప్రమాణం చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా కేంద్రానికి సంబంధించి ఈరోజు ఎన్నికలు జరగబోతున్న 13వ తేదీన కేంద్రంలో మా ప్రభుత్వం వస్తే ఏం చేస్తాము అనే కార్యక్రమం గ్యారంటీ కార్డు రూపాన మేము दरपली मंडल के मुकाम पर निजामाबाद बीआरएस एमपी उम्मीदवार बाजरेड्डी गोवर्धन की हिमायत में साबिक़ा सदर हनुमंत रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम तशहीर का किया इनेकाद। दरपली मंडल के मुकाम पर निजामाबाद बीआरएस एमपी उम्मीदवार बाजरेड्डी गोवर्धन की हिमायत में एमपीपी के हमरा साबिक़ा सदर हनुमंत रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम की तशहीर का इनेकाद अमल में लाते हुए रोज़गार गारंटी स्कीम से मुलाहिका मजदूरों से मुलाकात करते हुए इन्हें साबिक़ा बीआरएस पार्टी के दौरे हुकूमत में किए जाने वाले तरक्याती कामों के अलावा फलाई स्कीमात के ताल्लुक से आगाही फ्राहम की और कहा कि साबिक़ा हुकूमत के दौरे इक़्तिदार में अवाम की तरक्की के लिए कई फलाई स्कीमात के अलावा मुस्तहिक़ लड़कियों को शादी के मौके पर 1,116 रुपये कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक मुस्तहिक़ीन को हवाले किए गए, लेकिन आज मौजूदा हुकूमत की जानिब से कल्याण लक्ष्मी चेकों की अब तक फ्राहमी नहीं की गई और इस तरह से बीजेपी एमपी डीआरवी ने 5 साल के दौर हुकूमत में ज़िले के लिए कुछ भी नहीं करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में दरपली मंडल एमपीपी नलसारी का हनुमंत रेड्डी, बीआरएस मंडल के साबिक़ा सदर हनुमंत रेड्डी, सोसाइटी चेयरमैन सी चिन्ना रेड्डी, डायरेक्टर चिन्नू, कॉप्शन मेंबर मस्जिद यूथ सदर ऋतिक, सी गंगाधर, जी मोहन, नज़ीर व दीगर ने शिरकत की। ప్రతి ఒక్కరు అందిస్తున్నారు. అయ్యో కేసీఆర్ సార్ లేక మేము కేసీఆర్ గెలుస్తాడనుకున్నాం, అంటే గోవన ఓడిపోతే కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రి అవుతాం అనుకున్నాం, అది తప్పు. ఇక కేసీఆర్ గోవన గెలిస్తేనే అలా కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రి అవుతుంది. शहर के प्रगति नगर में एक फंक्शन हॉल में बीड़ी कारकुनों के लिए कांग्रेस पार्टी की जानिब से क़ियाम अमल में लाए गए प्रोग्राम में निजामाबाद कांग्रेस एमपी उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी ने की शिरकत। शहर निजामाबाद के प्रगति नगर में वाक़ मुनरकापुर संगम में बीड़ी वर्कर्स के लिए कांग्रेस पार्टी की जानिब से क़ियाम अमल में लाए गए भरोसा सम्मेलनम प्रोग्राम में निजामाबाद कांग्रेस एमपी उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी, रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, एमएलसी महेश कुमार गौड़, जिले निजामाबाद कांग्रेस पार्टी सदर मोहन रेड्डी, गड़गू गंगाधर, केशव, वेणु रत्नाकर व दीगर कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर निजामाबाद एमपी उम्मीदवार टाटी पड़ती जीवन रेड्डी ने कहा कि 2014 की कट ऑफ डेट के खत्म करते हुए हॉस्पिटल में तिब्बी सहूलियात शामिल की जाएगी। वो ख़वातीन की हिम्मत अफजाई करते हुए सहारा देने वाली
कांग्रेस पार्टी होने का इन्होंने इजहार किया। इन्होंने कहा कि बीड़ी की सनतों से अरबों की आमदनी हासिल करने वाली मरकजी हुकूमत बीड़ी कारकुनों की मदद क्यों नहीं कर रही है। वो हुकूमत की बीड़ी सनतों पर मुनहसर खवातीन के बच्चों को तालीम व तलबा की सहूलियात फराहम करने का इजहार किया। इन्होंने मज़ीद कहा कि रियासत में बरसर इख्तिदार कांग्रेस हुकूमत बीड़ी वर्कर्स को सहारा देते हुए इनसे मुताल्लिक़ हर मसाइल को हल करने की कोशिश करने का इजहार किया। उन्होंने आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में अवाम अपना कीमती वोट कांग्रेस के हक में देकर एमपी उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी को भारी अक्सर से फतेह दिलाने की अवाम से अपील की। కనీస వేతనం వెయ్యి పీటీలకు ఏదైతుందో 300 కానీ 400 చేయాలమ్మా. 300 నుండి 400 మంది చేయాలి. ఇలా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్నికల ప్రణాళిక పేర్కొన్నవి ఉపాధి హామీ పథకానికి వచ్చేటువంటి ఒక వ్యవసాయ కూలీలకు రోజుకు 400 రూపాయలు వేతనం కల్పించాలని చెప్పని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్నికల ప్రణాళికలో పేర్కొన్నది. అంటే బీడీ చేసే ఆడబిడ్డకు కూడా 1000 బీడీ చేస్తే కనీసం 300 నుండి 400 రూపాయలు మన కూలీ లభిస్తే అందులో ప్రావిడెంట్ ఫండ్ కట్ అవుతుంది. ఆ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ కట్ కాగా ఏదైతుందో మనలో 350 రూపాయలు చేతికి వస్తుంది. निजामाबाद रूरल एमएलए रेकुलापल्ली डॉक्टर भूपति रेड्डी के हाथों मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन ने की कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल। निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली रेकुलापल्ली डॉक्टर भूपति रेड्डी की क़यादत में डीसीसी कायदीन बाला राजू नायक श्रीकुंडा मंडल ZPTC मानसिंह नायक मंडल नायब सदर बी राजेश्वर गौड़ मंडल BC कायदीन टी विनोद तुमपल्ली मौजे के सदर टी लक्ष्मण मौजे के नायब सदर बी लक्ष्मण गौड़ मौजे के यू सदर जी बाला राजू MPTC लिंगम नायक के अलावा सरपंच संगलू नायक वो दीगर ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों को पार्टी का खंडवा पहनाते हुए पार्टी में मदऊ किया गया। इस मौके पर इनके साथ DCC जनरल सेक्रेटरी वेलमा भास्कर रेड्डी गढ़ीला रामलू वो दीगर मौजूद थे। और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों में BRS पार्टी के मौजूद के सदर A महिंदर, BRS पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले कारकुनान जी राजू, A श्रीकांत, T भूमागौड़, B गंगाधर, B किष्टापति, B भक्षपति, T गंगाधर, मंगली रवि, बी राजेंद्र, ए राजू के अलावा 50 BRS कारकुनान ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल की। इस मौके पर पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादों को मरहलेवार तरीके से अमली जामा पहनाते हुए बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वालों को स्कीमात की समरात से फ़ायदा पहुँचाया जाए और शहर के अलावा मंडल से मुताल्लिक़ मौज़ूआत की तरक्की के लिए फ़ंड्स की मंजूरी अमल में लाते हुए तरक्याती कामों को तेज़ रफ्तार के साथ मुकम्मल किया जा रहा है, जिससे न सिर्फ शहर बल्कि मंडल से मुताल्लिक़ मौज़ूआत में मुक़ीम अवाम कांग्रेस हुकूमत से मुतमईन होने का इजहार किया। बातज़ा रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार पर आने के फौरी बाद अवाम से किए गए वादों को मरहलेवार तरीके से अमली जामा पहनाते हुए तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को स्कीमात की समरात से फैज़याब किया जा रहा है। वो कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार में आने के 100 दिन के अंदर ख़वातीन को RTC बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत, महालक्ष्मी स्कीम के तहत 500 रुपये में गैस सिलेंडर की फ्राहमी और 200 यूनिट बर्क़ की सरबराही यानी अंदरून 200 यूनिट बर्क़ इस्तेमाल करने वालों को ज़ीरो बिल की फ्राहमी अमल में लाई जा रही है। और 15 अगस्त के अंदर किसानों के 2 लाख रुपये तक के ज़रूरी क़र्ज़ों को माफ़ करने का फ़ैसला किया गया और इस तरह से आने वाले सीज़न से धान की फसल पर फ़ी कुंटल 500 रुपये बोनस भी अदा किया जाएगा। इन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से अवाम की तरक्की के लिए रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही स्कीमात और जारी तरक्याती कामों से मुतासर होकर न सिर्फ अवाम बल्कि मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन की कसीर तादाद कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने का इजहार किया। नंदीपेट मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में आर्मर हल्के कांग्रेस इंचार्ज विनय रेड्डी ने कांग्रेस MP उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी की हिमायत में इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाई। नंदीपेट मंडल के मुकाम पर आर्मर हल्के कांग्रेस इंचार्ज विनय रेड्डी ने कांग्रेस MP उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी की तायद में मंडल के वेलमल कौलपुल के अलावा आंध्रा नगर में इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाते हुए अवाम को हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा गारंटी स्कीमात के बारे में आगाही फ्राहम की। वो हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाले 6 गारंटी स्कीमात के समरात से हर एक तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को रास्त तौर पर फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। और इसके अलावा ख़वातीन को RTC बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत के साथ साथ 200 यूनिट बर्क़ की सरबराही और 500 रुपये में गैस सिलेंडर की फ्राहमी अमल में लाते हुए आने वाले दिनों में अवाम की तरक्की के लिए नित नई स्कीमात को रूबे अमल में लाकर अवाम को तरक्की की जानिब गामज़न करने का इजहार किया। इन्होंने अवाम से कहा कि आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में कांग्रेस MP उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी को भारी अक्सर से फतेह दिलाने की अपील की। रेड क्रॉस सोसाइटी के ज़ेर-ए-एहतिमाम चेयरमैन B अंजनीलू की आज यौम पैदाइश के मौके पर आबदर खाने का किया गया आगाज़।
ज़िले निज़ामाबाद के खलीलवाड़ी में वाक़ रेड क्रॉस सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम आबदर खाने का क़याम अमल में लाया गया। इस मौके पर रेड क्रॉस बी इंजीनियरों ने रिबन कट करते हुए आबदर खाने का आगाज़ अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि मौसम गर्मा के पेश नज़र अवाम को धूप की तमाज़त से हिफाजत करने के लिए आबदर खाने का क़याम अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में ADE टोटा राजशेखर, रेड क्रॉस अमला व दीगर ने शिरकत की। शाह निज़ामाबाद के रामालयम के पास एक चोर चैन छीनकर राह फरार इख्तियार करने के दौरान मुकामी अवाम ने चोर को पकड़ लिया। शहर में वाक़ सुभाष नगर से ताल्लुक़ रखने वाली पुष्पा व इनके पोती तरुणी बरोज़ जुमेरात यानी आज सुबह मुकामी रामालयम में दर्शन करने के बाद घर जाने वाली पुष्पा के करीब आने वाले चोर ने अपने बनावटी बातों में उलझाकर गले से चेन छीनकर राह फरार इख्तियार करने के दौरान मुकामी लोगों ने चोर को पकड़ लिया। पार्लिमानी इंतखाबात महाजन संपर्क के तहत शहर के डिवीज़न नंबर 15 अरसापल्ली के मरकज़ पर अर्बन MLA धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने घर घर इंतखाबी मुहिम तशरीह का किया इनेकाद। पार्लियामेंट इंतखाबात महाजन संपर्क के तहत शहर के डिवीज़न नंबर 15 अरसापल्ली के मरकज़ पर अर्बन MLA धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने घर घर इंतखाबी मुहिम तशरीह का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि नौजवानों के लिए आलमी मियारी तालीम इदारे IIT AIIMS लाने का सहरा वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी को जाता है और प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम के तहत मुतवस्सित तबके के ख़ानदान को अपना ज़ाती घर बनाने का ख्वाब हकीकत में तब्दील हो गया है। और इसी तरह से लकड़ियों के चूल्हे से गरीब ख़वातीन को सेहत के मसाइल से निजात दिलाने के लिए वज़ीर आज़म ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना स्कीम के तहत 20 करोड़ ख़ानदानों में मुफ्त पकवान गैस कनेक्शन की तक़सीम अमल में लाई गई। इसीलिए अगर हम आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में 400 MPs के साथ नरेंद्र मोदी को वज़ीर आज़म बनाते हैं तो हमारे मुल्क की मैशियत को तीसरे मुकाम पर ले जाने का इन्होंने इजहार किया। इस प्रोग्राम में शक्ति मराकज़ इंचार्ज रमेश नवीन, 95 बूथ सदर सत्यनारायण, 96 बूथ सदर प्रशाराम, 97 बूथ सदर जगन व दीगर ने शिरकत की। आर्मी शहर में BRS पार्टी MP उम्मीदवार बाजेडी गोवर्धन की हिमायत में साबिक़ MLA जीवन रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाई। आर्मी शहर में वाक़ मुनर्रकापुर कल्याण मंडपम में मुनर्रकापुर संगम से ताल्लुक़ रखने वाले अराकीन के लिए मुनक़दा इजलास में साबिक़ा MLA जीवन रेड्डी ने शिरकत की। बातज़ा इन्होंने लक्ष्मी नारायण मनादिर में क्षत्रिय अराकीन, मार्केंद्रिय मंदिर में पद्मशाली संगम के अराकीन के अलावा राज्य का संगम के अराकीन के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर निज़ामाबाद BRS MP उम्मीदवार बाजेडी गोवर्धन ने मुखातिब करते हुए कहा कि आने वाले MP इंतखाबात में इन्हें भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की अपील की और कहा कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से दिए गए वादों को नज़रअंदाज कर दिया गया है और 10 साल हुक्मरानी करने वाली BJP ने तेलंगाना के लिए कुछ भी नहीं करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ बिरादरी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले संगम के अराकीन के अलावा BRS पार्टी शहरी सदर नरेंद्र खादिन कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। पार्लियामानी इंतखाबात में BJP MP उम्मीदवार धर्मपुरी अरविंद को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की आर्मूर MLA P राकेश रेड्डी ने अवाम से की अपील। आर्मू मंडल के मुकाम पर BJP MP उम्मीदवार धर्मपुरी अरविंद की हिमायत में मुकामी MLA P राकेश रेड्डी इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाते हुए आर्मू मंडल में वाक़ दिगाम मजला देहातों में मुनक़दा चाय पर चर्चा प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर MLA P राकेश रेड्डी ने कहा कि मुल्क की तरक्की व अवाम की फलाह बहबूद के लिए मुसलसल कोशिश करने वाली वाहिद पार्टी भारतीय जनता पार्टी होने का इजहार किया और हिंदुस्तान को दुनिया में आला मुकाम दिलाने का सहरा वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी को जाता है। इसीलिए आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में अवाम BJP पार्टी को भारी तरह से फतेह दिलाने का इजहार किया। इंतखाबात में वोटिंग के हर एक पहलू को बारीकबीनी से जायजा लेने के लिए निज़ामाबाद पार्लियामेंट हल्के रिटर्निंग ओहदेदार कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने माइक्रो ऑब्जर्वर को दी तजावीज़। शहर के कलेक्ट्रेट में वाक़ कॉन्फ्रेंस हॉल में जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने निज़ामाबाद पार्लियामानी हल्के के हदूद में पोलिंग पैटर्न को बारीकबीनी से जायजा लेने के लिए मुकर्रर करदा माइक्रो ऑब्जर्वर के साथ तरबियती क्लासेस का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें जनरल इलेक्शन मुबस्सिरीन के तौर पर तरबियती क्लासेस में हिस्सा लेने वाले एलिस वाजार ने माइक्रो ऑब्जर्वर को अहम तजावीज़ दी। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि माइक्रो मुबस्सिरीन की रैंडमाइजेशन के अमल के बाद माइक्रो मुबस्सिरीन को मुताल्लिक़ा हल्कों में पोलिंग मराकज़ में ऑब्जर्वेशन के तौर पर जिम्मेदारी देने का इजहार किया। कांग्रेस हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाली फलाही स्कीमात से मुतासर होने वाले BRS कायदीन ने एनुगु रविंदर रेड्डी के हाथों कांग्रेस पार्टी में की शमूलियत हासिल। रुद्रुर मंडल के मुकाम पर साबिक़ MLA एनुगु रविंदर रेड्डी की क़यादत में अकबर नगर देहात में BRS पार्टी सदर M कृष्णैया के साथ साथ
साबिका सरपंच निराड़ी शंकर, एन कार्तिक, MBR मौजे के BR सीनियर कायद, M पीयूष शेट्टी के अलावा अकबर नगर दही इलाकों के अवाम के अलावा मुख्तलिफ पार्टियों से वाबस्ता कायदीन कारकुनान ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों का पार्टी खंडवा पहनाते हुए पार्टी में मदऊ किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से अवाम की तरक्की के लिए नाफिज करदा गारंटी स्कीमात की समरात से हर एक तबके के अवाम को रास तौर पर फैजियाब करने की वजह से न सिर्फ शहर बल्कि मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत की अवाम कांग्रेस हुकूमत से काफ़ी मुतमईन होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में रियासती MPTC फोरम के साबिक़ सदर वाई श्रीनिवास राव, SC सेल रियासती नायब सदर प्रताप सिंह व दीगर ने शिरकत की। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बीजेपी ने मुकम्मल किया अपना वादा, हल्दी के किसानों को फ्राहम की रिकॉर्ड सतह पर हल्दी की कीमत। मोरतार व इरगटला मंडल के मुकाम पर इंतखाबी मुहिम तशरीह कर किया बीजेपी उम्मीदवार धर्मपुरी अर्जुन ने इंतखाब। इलेक्शन कमीशन की जानिब से शदीद धूप को मद्देनजर रखते हुए राय दही के औकात में किया गया इजाफा। इंतखाबी रिटर्निंग अहदेदार व जिला कलेक्टर राजीव गांधी अनंत ने किया इजहार। निजामाबाद रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी की क़ियादत में श्रीकुंडा BRS कायदे ने कांग्रेस पार्टी में की शमूलियत हासिल। बीडी वर्कर्स को बगैर शर्त के 4000 वजीफा व इंदिरा मकानात देंगे। शहर के प्रगति नगर में वाक़े एक फंक्शन हॉल में बीडी वर्कर्स के लिए कांग्रेस भरोसा प्रोग्राम से कांग्रेस MP उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी का खिताब। हिंदुस्तान को दुनिया में आला मुकाम दिलाने का सहरा वजीर आजम नरेंद्र मोदी को जाने का मशवरा। देहात में आम MLA पी राकेश रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम की तशरीह से किया इजहार। तरक्की फलाह बहबूदी स्कीमात वजीर आजम नरेंद्र मोदी का अहम मकसद। शहर के डिवीजन नंबर 15 अरसापल्ली में अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने इंतखाबी मुहिम तशरीह कर किया। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।